अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मेरा नाम मोहम्मद शराज अमीन है। एमएससी मैथमेटिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। तो लेक्चर सीरीज़ यूट्यूब पे चैनल बनाया था मैथ विद शराज के नाम से। कुछ क्लासेस के लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं और कुछ क्लासेस के जो लेक्चर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपलोड कर रहा हूँ। आज के इस लेक्चर में हमने देखना है जो हमारे पास 9th क्लास है उसका चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास बेसिकली नंबर सिस्टम के कुछ दो अहम जो बेसिकली हमारा जो नंबर सिस्टम होता है ना वो दो तरह के नंबर्स पे कंसिस्ट करता है। तो उनको हमने आज देखना है, एक रियल है और एक कम्प्लेक्स है। तो चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो जी हमारे पास जो हमने यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने हैं वो है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। लेकिन देखें ज़रा, मैं ना आपको यहाँ पे एक ट्री स्ट्रक्चर बना के अगर दिखाऊँ आपको, स्क्रीन पे नज़र आ जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास होते हैं नंबर सिस्टम, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी NS। ये दो फर्दर पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है। एक पार्ट इसके अंदर आ जाते हैं जी कम्प्लेक्स नंबर और एक पार्ट इसके अंदर आ जाते हैं रियल नंबर सिस्टम। यानी ये दो पार्ट के अंदर फर्दर डिवाइड होता है। अब स्क्रीन पे जगह कम है इसलिए मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। जो हमारे पास रियल पार्ट होते हैं वो आगे फर्दर दो पार्ट के अंदर डिवाइड होते हैं। जो रियल पार्ट यानी रियल नंबर्स होते हैं ये फर्दर दो हिस्सों के अंदर डिवाइड होते हैं। एक होते हैं रैशनल नंबर और एक होते हैं इरैशनल नंबर। तो आज के हमारे लेक्चर का मकसद यही है कि हमने ये देखना है कि जो रियल नंबर है उसकी कंपोजिशन कैसे है और इसके अंदर जितने भी नंबर हैं ये कैसे काम करते हैं या ये कौन कौन से होते हैं, इनको कैसे पता चलता है कि कौन सा नंबर किस सेट का हिस्सा है। और देखेंगे कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स क्या होते हैं, फिर उनके ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। क्योंकि रियल नंबर के ऑपरेशन जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम से आप वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कुछ बेसिक ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रियल नंबर को अगर हम समझना चाहते हैं तो मैंने बताया कि देखिए नंबर सिस्टम को समझना चाहते हैं तो रियल और कम्प्लेक्स नंबर का पता होना ज़रूरी है। और इसी तरह अगर रियल नंबर को समझना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो जिन दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है, यानी जिन दो की कंपोजिशन से मिलकर बन रहा है, यानी एक तो हो गए रैशनल नंबर और दूसरे हो गए इरैशनल नंबर। तो रैशनल और इरैशनल नंबर की कंपोजिशन से रियल नंबर मिलके बनते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो कुछ यूँ है, द नंबर दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, द नंबर दैट कैन बी रिटन इन पी ओवर क्यू फॉर्म इज नाउन एज रैशनल नंबर वेयर पी क्यू बिलोंग टू जी एंड क्यू नेवर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे पहले डेफिनेशन को समझ लें, एग्जाम्पल फिर देखते हैं। देखिए रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर हमने पढ़ा, ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। p q हमारे इंटीजर्स में से कोई एलिमेंट हो सकते हैं और q को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पहली बात तो ये देखनी है, यानी p ओवर q फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि वो सारे नंबर्स अपनी फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किए जा सकते हों, यानी उनकी जो एक्सप्रेशन फॉर्म है हम उनको उसमें लिख सकते हैं। रैशनल नंबर की भी आगे दो फर्दर टाइप हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, उसमें जो मज़ीद आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे MCQs के हवाले से पॉइंट ये है कि q नेवर इज़ इक्वल टू बी ज़ीरो। q को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। q को ज़ीरो इसलिए नहीं होना चाहिए कि मैथ के अंदर रूल है कि अगर समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो, अगर कोई नंबर ज़ीरो पर डिवाइड होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मैथ के इस रूल की वजह से अगर, क्योंकि ये देखिए फ्रैक्शन की जब भी बात होगी आपने अक्सर क्वेश्चंस के आगे लिखा देखा होगा, कोमा लगा के उन्होंने लिखा होता है कि x नॉट इक्वल टू सम नंबर लिखा होता है। क्योंकि अगर वो नंबर आ जाएगा x तो जो उसकी वैल्यू है वो अनडिफाइंड हो जाती है। इसलिए फिर हम उस नंबर पे कंडीशन लगा देते हैं कि x ये नंबर नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे q पे ये कंडीशन लगाई, q को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर q ज़ीरो के इक्वल चला गया तो हमारे पास ये जो टोटल चीज़ है, ये टोटल यानी जो फ्रैक्शन है वो एक अनडिफाइंड फ्रैक्शन बन जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, एग्जांपल देखते हैं रैशनल नंबर की। तो हमारे पास जितने भी नंबर हमें आम रूटीन में आमतौर पर नज़र आते हैं वो सारे रैशनल होते हैं, जैसे 20/2, ठीक है, जैसे 10। अब देखें आपने, आपके जहन में ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है जब आप पहली बार रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। आप ये देख रहे होते हैं कि जो हमारे पास, मैंने कहा कि ऐसे तमाम नंबर जिनको p/2 की फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल कैसे होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि 10 एक नंबर है और मैं ये भी कहूँ कि 10 रैशनल नंबर है, तो आपके जहन में फ़ौरन से ख्याल जाएगा कि भाई ये रैशनल नंबर कैसे है, इसमें तो फ्रैक्शन नहीं है। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुने, 10 को 20/2 भी तो लिखा जा सकता है, तो बन गई फ्रैक्शन। तो यानी ऐसे नंबर जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता हो उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ से उम्मीद है आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, रैशनल नंबर की दो टाइप होती हैं,
पहले नंबर पे है टर्मिनेटिंग, दूसरे नंबर पे है नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग भी कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग में डिफरेंस देख लें। जो टर्मिनेटिंग रैशनल होते हैं हमारे पास, ये इसकी डेफिनेशन लिखी है, डेट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट का पता है आपको, जिसे आप नुक्ता इशारिया भी कहते हैं, यानी अगर आपके पास एक नंबर 1.23 आ रहा है तो ये 23 इसके डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले नंबर हैं। तो अगर हमारे पास जो आपके डेसिमल के बाद नंबर आ रहे हैं वो फाइनाइट हों, यानी इतने हों कि हम उन्हें काउंट कर सकते हों, तो हम ऐसे नंबर को टर्मिनेटिंग रैशनल कहेंगे। जो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर जो आपके सामने मिसाल लिखी है, ये भी टर्मिनेटिंग रैशनल की ही एक एग्जांपल है। ठीक है जी। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल आप अपने पास से दे सकते हैं, जैसे कि 1.2345 बेशक जितना मर्जी लंबा हो जाए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं पे जाके वो डेसिमल पॉइंट जो है उसे रुकना चाहिए। अगर वो रुक जाएगा तो हमारे पास टर्मिनेटिंग रैशनल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल या रिक्यूरिंग रैशनल्स कौन से होते हैं? ये ऐसे नंबर होते हैं, दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर डेसिमल पार्ट बट अ सीरीज ऑफ पैटर्न रिपीट इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स। अब ये डेफिनेशन को ज़रा समझें। ये डेसिमल पॉइंट के बाद एक सीरीज होती है जो इनफाइनाइटली का मतलब लामहदूद तक, पता ही नहीं कितना, वो चलती रहती है। तो यानी मैं आपको ना इसकी एग्जाम्पल से बात समझाता हूँ। देखिए जैसे कि आपके पास एक नंबर हो 0.333 और ये चलता ही जा रहा है, ये कैसे बनता है? तो ये 1/3 की कंपोजिशन से आपके पास बनता है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करें तो 0.333 ये अप टू सोन हमारे पास ये फैक्टर चलता ही रहता है। तो हम बात कर रहे थे नॉन रिकरिंग की। नॉन रिकरिंग नंबर ये चल रहा है और अप टू 100, तो ये हमारे पास नॉन रिकरिंग नंबर है। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल 0.1414 देखें, एक पैटर्न 1414 पैटर्न है और ये रिपीट हो रहा है, जैसे कि 0.235 तो ये भी अब एक पैटर्न है, तो ये भी रिपीट हो रहा है। तो इसलिए अगर कोई पैटर्न और सीरीज इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स तक रिपीट हो रही हो किसी डेसिमल पॉइंट के बाद, तो ऐसे नंबर को हम रिकरिंग रैशनल नंबर्स के नाम से डिनोट करते हैं। अब जी यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो है इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे बड़े बच्चे ही कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, वो डिफरेंस नहीं कर पाते इरेशनल नंबर में और रिकरिंग रैशनल के अंदर। अब मैं आपको यहाँ पे 2-3 टिप्स बताऊँगा जिससे आपको ये समझ आ जाएगी कि रैशनल नंबर फ़ौरन से पता चल जाएगा रैशनल है या नहीं है, और रिकरिंग नंबर भी है या। अच्छा जी देखें, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन देखें। इरेशनल नंबर हमारे पास क्या है? तो ए रैशनल नंबर अ सबसेट ऑफ रियल नंबर अदर देन रैशनल नंबर। तो एक डेफिनेशन ये भी सही है कि रैशनल नंबर के अलावा रियल नंबर का जो सबसेट होता है वो रैशनल, क्योंकि रैशनल रियल नंबर दो चीज़ों पे कंसिस्ट होते हैं, एक तो रैशनल हो गए, एक इरेशनल हो गए। अगर रैशनल नहीं होगा तो फिर इरेशनल होगा, सीधी सी बात है। तो इसकी दूसरी भी डेफिनेशन आप ये कर सकते हैं, नंबर डेट कैन नॉट बी रिटन इन पी ओवर क्यू फॉर्म। जो सेम डेफिनेशन ऊपर की है उसमें कैन बी रिटन था रैशनल में, इसमें कैन नॉट बी रिटन इन पी ओवर क्यू फॉर्म नाउन एज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर ऐसे तमाम नंबर होते हैं जिन्हें पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और याद रखें कि ये टर्मिनेटिंग भी नहीं होते और रिकरिंग भी नहीं होते, यानी कि ये नंबर चलते तो जाते हैं पॉइंट के बाद, जैसे कि 1.23431। अब देखें, क्या आप नेक्स्ट नंबर गेस कर पा रहे हैं? क्या आपको पता है कि 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा? तो यहाँ पे हम आइडिया नहीं है, ना ही कोई पैटर्न या कोई स्टेप ऑफ सीरीज रिपीट हो रहा है। तो जब हम आने वाले डॉटेड के बाद नंबर्स या उसके मैक्सिमम कितनी टर्म्स आ रही हैं उसका अहाता ना कर सकें, पॉइंट के बाद लामहदूद टर्म्स आती जा रही हैं और हमें पता ही नहीं है कि हर आने वाली टर्म्स का कोई पैटर्न है भी या नहीं है, तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके बरअक्स 1.2323 अप टू सोन, देखें अब ये पैटर्न है ना 23 का, तो नेक्स्ट नंबर भी 23 आएगा। तो जब हम नेक्स्ट नंबर को गैस कर सकते हों, तो ये भी एक टिप है कि नेक्स्ट नंबर अगर गैस हो रहा हो और वो पॉइंट के बाद इनफाइनाइटली चल भी रहा हो, तो फिर हम उसे जो है वो रिकरिंग रैशनल कहेंगे, इरेशनल नहीं कहेंगे। अब ज़रा इरेशनल के बारे में मैं कुछ बातें बता दूं। रैशनल नंबर सारे मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इरेशनल नंबर आपको काफ़ी सारे बता दूं जो आपकी हेल्प करें। पाई ई, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही इरेशनल होते हैं, ठीक है? इनका अंडर रूट वगैरह भी ले लें तो ये इरेशनल ही रहते हैं। इसके बाद आपने सेट ऑफ प्राइम नंबर पढ़ा था। सेट ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते, जैसे 2 3 5। आप सेट ऑफ रैशनल नंबर में से कोई भी नंबर लें, उसके ऊपर अंडर रूट लगा दें तो वो इरेशनल बन जाएगा। ये बात समझ आई आपको?
यानी अगर कोई आपको नंबर दे दिया जाए तो आपने सिर्फ ये चेक करना है कि अंडर रूट के अंदर जो आपका रेडी कैंड आ रहा है उस रेडी कैंड का, यानी रेडिकल कहते हैं ना अंडर रूट को, अंडर रूट के अंदर जो चीज़ आती है उसको रेडिकेंड कहते हैं। तो रेडिकेंड आपने चेक करना है, अगर वो प्राइम है, अंडर रूट के अंदर वाला हिस्सा अगर प्राइम है तो हम उसे क्या कहेंगे, वो इरेशनल नंबर है। ये सारी बातें स्क्रीन पे मैंने लिखी हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो चैप्टर नंबर 2 में से, जैसा कि हम रिवीजन की सीरीज स्टार्ट की हुई है, हम अपनी रिवीजन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो देखें चैप्टर नंबर 2 के अंदर 2.1 के अंदर देखें मैंने आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया रैशनल नंबर, उसकी टाइप्स, इरेशनल नंबर। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे क्वेश्चंस के लिहाज से, जो इसके 2.1 के पहले 2-3 क्वेश्चंस हैं उनमें बस यही बताना था कि नंबर रैशनल है या नहीं है, इरेशनल है, और नीचे कोई डिवाइड वाले सवाल हैं। नेक्स्ट ये आ जाता है कि अगर 2 रैशनल नंबर दे दिया जाए तो उनके दरमियान में आपने एक और रैशनल नंबर फाइंड करना है, या 2 नंबर्स के दरमियान में रैशनल नंबर आप फाइंड करना चाहते हैं। तो बड़ा सिंपल मेथड है। दरमियान का मतलब होता है, बिटवीन का मतलब होता है मिड पॉइंट निकालना। तो आप जो 2 नंबर आपको दिए हैं, आप उन दोनों नंबर्स को लें, उनको प्लस कर दें, उनका जो आंसर आए उसे 2 पे डिवाइड कर दें। ये इसका फार्मूला सिंपल। तो 2 पे क्योंकि डिवाइड का मतलब बेसिकली अगर हम उसको रेसिप्रोकल करें तो वो मल्टीप्लिकेशन भी होती है, तो इसलिए मैंने इधर मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिखा। इससे बड़े ही बच्चों को कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाती है, वो डिवाइड का मतलब कुछ और ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखें 4 और 9 फ्रैक्शंस हैं, तो हम एलसीएम करेंगे। एलसीएम आपको लेना आता है। 4 9 का एलसीएम 36 बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को 9 के साथ प्लस 4 को 5 के साथ। तो इस तरह से हमारे पास इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और नीचे वाली फ्रैक्शन को नीचे वाली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर 47/72 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि जी किसी क्वेश्चन को हमने P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जैसे कि ये आपकी बुक में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में भी आता है। आपका ये क्वेश्चन बुक से ही लिया हुआ है मैंने, 0.67। आपने, मैंने आपको टिप भी बताऊंगा कि एमसीक्यूज में अगर आ जाए तो क्या आप सारा सवाल हल करेंगे? नहीं, मैं आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे पता चलता है। ये मैंने यहाँ पे लिखी है, मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसे कोई नाम दे देंगे। फ़र्ज़ करें मैंने इसे x का नाम दे दिया, तो जब मैं इसे x का नाम दे दूंगा उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने ये देखना है कि मेरा पॉइंट कितने नंबर्स के बाद आ रहा है। जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, मैंने देखना है मेरे पॉइंट के बाद कितने नंबर है जिनके ऊपर बार आ रहा है। बार का मतलब समझ लें, अगर 0.67 के ऊपर बार लिखा है इसका मतलब 0.676767 बार बार आ रहा है, ये बार का मतलब होता है। तो जितने नंबरों के ऊपर बार आ रहा है ना, आपने क्या करना है, 1 अपने पास से लेना है, जितने नंबरों के ऊपर बार आ रहा है उतने 0 लगा देने हैं, ये बन जाएगा 100। तो ये जो आपने आपने लेट किया था x को, इसकी दोनों साइड को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये 100 कहाँ से आता है वो मैंने आपको बताया। आपने इसकी तादाद देखनी है जिन नंबर्स के ऊपर बार आ रहा है। अगर बार एक नंबर पे आ रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 नंबर पे आ रहा है तो दोनों साइडों को 100 से मल्टीप्लाई, और अगर 3 नंबरों पे आ रहा है तो दोनों साइडों को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, आपने उतने जीरो बढ़ाते जाना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ यूँ एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। तो अब एक क्वीन आपने पहले बनाई, एक क्वीन बाद में बनाई, क्योंकि सेकंड वाली क्वीन बड़ी है इसलिए हम बाय 2-1, तो जो क्वीन नंबर 2 है उसमें से 1 को माइनस करेंगे। देखिए 2 क्वीन हो, उनमें इक्वालिटी हो और लेफ्ट और राइट साइड हो, तो जो राइट साइड होती है वो राइट साइड के साथ, और जो लेफ्ट साइड होती है उसे हम लेफ्ट साइड के साथ ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास लेफ्ट साइड में इक्वेशन नंबर 2 की 100 था और इक्वेशन नंबर 1 में x था, तो दोनों को आपस में माइनस कर दिया और इसका रिजल्टेंट नीचे 99 आया हुआ है हमारे पास। इसी तरह राइट साइड की अगर बात करें तो सेकंड वाली में ये थी और इधर से ये थी। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 67 आ जाएगा, 99 इधर आकर डिवाइड होगा, तो ये इसकी एक्सप्रेशन हो जाएगी P/Q फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट देखें आगे। नेक्स्ट अब ये है ट्रिक मैंने कहा था आपको बतानी है। जैसे 67 है, 0.6 बार है, 0.67 के ऊपर बार है। अगर आपने ये देखना है कि इसका P/Q फॉर्म क्या बनती है, तो देखें पॉइंट को ख़त्म कर दें, 67 लिख दें, बार भी ख़त्म कर दें, जितने नंबर है उतने नीचे 9 लगा दें। इसी तरह अगर आपकी बुक का ही सवाल है, ये शॉर्टकट ट्रिक है, आपके पास आंसर आ जाएगा। 0.5 वाला सवाल है आपकी बुक के अंदर, उसके ऊपर 5 के ऊपर बार है, तो पॉइंट खत्म कर दें, बार भी खत्म कर दें, जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने 9 लगा दें, तो उसका आंसर 5/9 होगा। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है आपके पास फ़ौरन से P/Q फॉर्म बनाने के लिए। तो ये सामने भी मैंने लिखा हुआ है शॉर्टकट ट्रिक के तौर पर, तो ये आपने ज़रा इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट कुछ कंसेप्ट हैं रेडिकल, एक्सपोनेंट और इन फॉर्म्स के ऊपर।
तो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म है जी रेडिकल फॉर्म। देखिए मैं आपके पास एक इधर साइन लिखता हूँ एक्स, ठीक है जी। अब आपने ये याद रखना है, ये जो जज़र की अलामत होती है इसे हम रेडिकल कहते हैं, ठीक है, रेडिकल। और जो इसके अंदर वाला हिस्सा होता है इसे रेडिकेंड कहते हैं, रेडिकेंड, ठीक है जी। और जो इसके इस वाले हिस्से पे यानी ये जो एन आ रहा है इसे हम इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है कि जो अंडर रूट है उसके अंदर वाला पार्ट रेडिकल, रेडिकेंड, जो अंडर रूट का साइन है उसे रेडिकल, और जो इंडेक्स आ रहा है यानी उसकी साइड पे नंबर आ रहा है उसको हम उसका इंडेक्स कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब देखें हमारा सवाल यहाँ पे ये होता है कि रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कैसे लेके आते हैं। तो मैंने अभी एक सवाल आपके सामने अगर लिखूँ तो ये इसकी रेडिकल फॉर्म है। एक्सपोनेंट फॉर्म आपके यहाँ पे ये बनती है कि ये जो आपका इंडेक्स होता है ना, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में 1 के नीचे चला जाता है। यानी अगर मैं कोई और एग्जाम्पल लिखूँ 3√2 लिखूँ तो ये 2 की पावर 1/3 बन जाएगी। यानी यहाँ से आपको बात समझ आती है, जो आपका इंडेक्स होता है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में 1 में चला जाता है, यानी 1 के नीचे चला जाता है। यहाँ पे एक MCQs है, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो 2√x है या √x है या x की पावर 1/2 है, ये सारी एक ही बातें हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जी ये जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ये इसका क्या मकसद है। हम तो कह रहे थे कि जो इंडेक्स आता है उसको 1 में लिखना चाहिए, और यहाँ पे कुछ नहीं भी लिखा हुआ तो ये भी x की याद रखें। ये तो यहाँ से तो क्लियर है ना वो रूल, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब हम 2 नहीं लिखते तो वो 2 यहाँ पे होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हम आम रूटीन में आप लिख दें 2 लिख दें या +2 लिख दें, वो एक ही बात होती है। इसी तरह अंडर रूट के अंदर आप 2 इधर लिख दें या ना लिखें वो एक ही बात है, ठीक है जी। वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको हमने सच मानना होगा। नेक्स्ट है, अब हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। फॉर्म में देखिए क्या करना है हम लोगों ने, 2 की पावर 2/3 है, आपके सामने स्क्रीन पे आपको सॉल्व हुआ नज़र आ रहा होगा। हमने क्या करना है, 2 की पावर 2 अलग कर लेते हैं, 1/3 अलग कर लेते हैं, तो ये इंडेक्स बन गया। तो इंडेक्स 4 से जो है वो इंडेक्स है, इंडेक्स 1/3 बन गया। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे और रेडिकल को इसकी फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। अगर मज़ीद सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास ये स्क्रीन पे आपको सवाल हुआ हल हुआ नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि अगर 3√3 है ये बराबर नहीं होता 3√3 के। ये देखें ना, यहाँ पे 3 एक नंबर है और यहाँ पे 3 उसका इंडेक्स है। तो ये बात का भी ज़रा आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। ये मैंने सामने वैसे लिख दिया था, यहाँ से भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद ये वाली एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में भी आ चुकी है। 4 इंडेक्स है, √32 है हमारे पास, ठीक है। रेडिकल के अंदर रेडिकेंड आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा आंसर जो है ना वो फ्रैक्शन में ना चला जाए। वैसे तो आप अगर कैलकुलेटर से कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एग्जामिनर है या हमारी बुक का आंसर है उससे मैच नहीं करेगा। 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये मैंने आपके सामने फैक्टराइजेशन की हुई है, ठीक है जी। 5 लिखेंगे तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 5 को हम लिख सकते हैं 4 और 1। देखिए 2 की पावर 4 अलग 1 अलग हो जाएगी। ये जो 1/4 है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये 2 ऐसे आ जाएगा। और ये जो पावर 1/4 आएगी अगर हम इसकी रेडिकल फॉर्म बनाएं तो वो ये बनती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपने ये रूल याद रखना है कि अगर ए की पावर ऊपर m लिखा हुआ है, फ्रैक्शन के नीचे ए की पावर n लिखा हुआ है, ये रूल आपकी बुक में मौजूद है, बिल्कुल वैलिड रूल है। इससे आपका सवाल आसान हो जाता है। तो ये ऊपर आके माइनस हो जाती है पावर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह डिवीजन में ये आपके पास लिखा हुआ है ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n, तो ये भी रूल होता है, ये हो जाएगा ए की पावर m माइनस n। नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे यही हो रहा है। और एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि 2 की पावर 3 का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, यानी 8। तो यहाँ पे जो हमारे पास 5 2 की पावर 3 आ रही है, ये 5 की पावर 8 के इक्वल है। और जो जब ब्रैकेट लगा दी जाए 2 5 की पावर इंटू 3 तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे यानी 6 के इक्वल होगा। तो इस तरह ये 5 की पावर 6। तो यहाँ पे हम यही रूल लगाएंगे। हमारा जो रूल था बेसिक रूल मैंने आपको बताया, ए एम डिवाइडेड बाय ए एन, तो ये बराबर होगा ए की पावर m माइनस n,
ठीक है, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे यही किया, 8 में से 6 माइनस किया, 5 की पावर 2 बची, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास टॉपिक कम्प्लेक्स नंबर का। तो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होते हैं, देखें हमने रियल नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर्स पे जाने से पहले मैं ज़रा यहाँ पे रियल नंबर की आपको डेफिनेशन डिस्कस कर दूँ। रियल नंबर रह गए थे, हमने रैशनल भी पढ़ा, इरेशनल भी पढ़ा। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर ये होते हैं कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर बेसिकली आर, इसे आर से डिनोट कर सकते हैं हम, क्यू यूनियन क्यू डैश, यानी क्यू और क्यू डैश, रैशनल और इरेशनल नंबर को मिला दिया जाए तो ये हमारे पास पूरा सेट रियल नंबर आर का बन जाता है।